बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप भगवान कृष्ण को कौन सी 5 चीज़ें अर्पित करें जो उन्हें बहुत प्रिय है, जिससे भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद आपको मिले। तो आप सबको मालूम है कि 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा और रात को 12 बजे हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, क्योंकि रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आप रात में ये भगवान कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं, जो उनको सबसे प्रिय चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम आपको 5 प्रिय चीज़ें बता रहे हैं जो कान्हा को बहुत प्रिय हैं, और उन्हें अर्पित करिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन होता है, तो आप उनकी फेवरेट चीज़, जो उनकी प्रिय चीज़ें हैं, वो उन्हें अर्पित देते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं, याद रखते हैं आपको। इसी तरीके से भगवान कृष्ण को जो प्रिय चीज़ें हैं, जब उनके भक्त उन्हें अर्पित करेंगे तो भगवान कृष्ण भक्तों की पुकार अवश्य सुनेंगे, भक्तों को याद रखेंगे, उनके कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। तो हम सब को भगवान कृष्ण की जो प्रिय चीज़ें हैं वो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अवश्य अर्पित करनी चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं क्या है भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, जिसे आप मक्खन कहते हैं। तो कोशिश करें कि अपने घर में मक्खन निकालें, मक्खन बनाएं। वो कैसे होगा कि अगर आपको नहीं आता है तो आप YouTube का सहारा ले लीजिए। आजकल आप YouTube में लिखेंगे मक्खन कैसे बनाएं, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें से देख लीजिए, सीख लीजिए। अपने घर में थोड़ा सही मक्खन बनाइए और कान्हा को भोग लगाइए। कब? जन्माष्टमी की रात, 30 अगस्त की रात को 12 बजे। और वो भोग लगा करके प्रसाद अवश्य ग्रहण करिएगा और अपने घर परिवार वालों को भी खिलाइएगा। कान्हा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे, क्योंकि कान्हा को मक्खन बहुत प्रिय है। तो अगर आप उनको मक्खन का भोग लगाएंगे, फिर वो प्रसाद आप सब परिवार वाले ग्रहण करेंगे, तो सबका भला होगा, सबको कान्हा का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी प्रिय चीज़ जो कान्हा को बहुत पसंद है वो है मोर पंख। मोर पंख कान्हा को बहुत प्रिय है। तो यदि आपने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो मोर पंख उनके मुकुट में अवश्य लगाइएगा। यदि आपने अपने घर में नहीं रखे हैं तो मंदिर में जा कर के भी भगवान कृष्ण के मंदिर में मोर पंख जो है अर्पित कर सकते हैं। मोर पंख से पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो जब आप मोर पंख लेकर के आएंगे, मान लीजिए आपने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, उन्हें अर्पित करेंगे, आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और कान्हा भी प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, आपके कष्ट दूर करेंगे। और यदि आपने घर में नहीं रखा है तो मंदिर में भी अर्पित करेंगे, तो कान्हा का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है तुलसी। कान्हा को, भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है। तो तुलसी दल का भोग अवश्य लगाइएगा। जो प्रसाद आप कान्हा को चढ़ाएंगे ना बर्थडे सेलिब्रेट करते समय, उसमें तुलसी दल अवश्य रख लीजिए। तुलसी कान्हा को बहुत प्रिय है। और तुलसी में इतनी शक्ति होती है कि जिस खाने में, जिस प्रसाद में आपने तुलसी रख दिया, तो वहाँ पर कीटाणु जल्दी से नहीं आते। ये तुलसी की पावर है। ऐसी तुलसी के अंदर रासायनिक संरचना है, इसको वैज्ञानिक भी मानते हैं। इसीलिए तुलसी का प्रयोग बहुत सारी औषधियों में होता है, ये आप सब जानते हैं। तो तुलसी दल कान्हा को अवश्य अर्पित करिएगा, उन्हें बहुत प्रिय है। और प्रसाद के रूप में आप भी ग्रहण करिएगा। और कान्हा को क्या बहुत प्रिय है? चौथी चीज़ है बांसुरी। कान्हा को बांसुरी बहुत प्रिय है। तो यदि आपने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो एक सुंदर सी बांसुरी ला करके कान्हा को अर्पित करिएगा। और यदि घर में नहीं रखे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि आपके घर के पास जो भगवान कृष्ण का मंदिर हो, वहाँ जाइएगा और एक बांसुरी भगवान कृष्ण को अर्पित करिएगा, तो उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और क्या अर्पित करना है कान्हा को जिससे वो प्रसन्न हो, आपको आशीर्वाद दें? पंचामृत। पंचामृत कान्हा को बहुत प्रिय है। पंचामृत जैसे नाम से क्लियर है, 5 तरह के अमृत इसमें मिलाए जाते हैं। कौन कौन से अमृत हैं जो आपको मिलाने हैं? जैसे दूध है, दही है, घी है, गंगा जल और शहद। ये 5 चीज़ें मिलाइए और उसमें कुछ मेवे डाल दीजिए, जैसे काजू, किशमिश आप डाल सकते हैं। तो मेवा डाल दिया और ये 5 चीज़ें, दूध, दही, घी
गंगा जल और शहद मिलाया, मेवे डाल के उसको मिक्स कर लिया और कान्हा को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार को आपने प्रसाद बांटा। पंचामृत में अद्भुत स्वाद होता है। पंचामृत जब आप ग्रहण करते तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी मिलेगा और पंचामृत आप ग्रहण करेंगे उससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो प्रसाद के रूप में पंचामृत जो ग्रहण करते हैं वैसा स्वाद और दूसरे भोज्य पदार्थों में नहीं मिलता है। तो पंचामृत का भोग अवश्य कान्हा को लगाना है। तो ये जो 5 प्रिय चीज़ें हैं कान्हा की, जो लोग कान्हा को अर्पित करेंगे उनको कान्हा का बहुत आशीर्वाद मिलेगा, विशेष कृपा मिलेगी और उनको लाभ होगा। फिर से 5 चीज़ें बता दें। लास्ट में बताई थी आपको पंचामृत, बांसुरी, तुलसी, मक्खन और मोरपंख। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको कान्हा को अर्पित करनी है कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, जो 30 अगस्त को मनाया जाएगा। तो आपके लिए जन्माष्टमी का पावन पर्व बहुत शुभ हो। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए जय श्री कृष्ण।